बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय बहुत ज़्यादा है। कम से कम मेरे हिसाब से 1000 आदमी से ऊपर मत्था टेक चुके हैं। तो भगवान भोले बाबा का है, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, इनसे बड़ा तो देवता है ही नहीं। प्रेम पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर धक्का मुक्की कर करके ज़बरदस्ती किसी के ऊपर चढ़ करके कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा विफल होती है, सफल नहीं होती है। आज देश भर में महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और शिव भक्तों के लिए ये मानो एक बड़ा पर्व होता है। दिल्ली के मंदिरों में अगर बात करें तो सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो शुरू हो चुका है। तस्वीर में देखिए एक शिव मंदिर है, सनातन शिव मंदिर है ये, और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो तस्वीर में आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारों के साथ जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए महादेव की पूजा अर्चना करने का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। मंदिरों के अंदर की भी तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जो लगभग सुबह 4 बजे से ही यहाँ जो भक्तों का है जो तांता है वो शुरू हो चुका है और महादेव की जो पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त है वो सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि को महादेव की अगर पूजा की जाती है तो जो महादेव है उनकी सभी मनोकामना पूरा करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो सुबह से ही यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, जो पुरुष हैं वो यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए महादेव के पास आ रहे हैं। और कहा जाता है कि देखिए जो ये पर्व है महाशिवरात्रि है और ऐसे में जो शिव भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा पर्व होता है। तो भक्तों की भीड़ है वो दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में देखी जा रही है। इसके अलावा बात की जाए, देखिए दिल्ली के चांदनी चौक का जो मंदिर है उसमें जो भीड़ है वो दिखी जा रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि जो जो महादेव है उनकी पूजा अर्चना की जाए, उनका जल अभिषेक, दूध अभिषेक किया जाए तो मनोकामना है तमाम पूरी होती है। मंदिर के मुख्य पंडित है उनसे भी हम जुड़ेंगे, लेकिन एक बार आप तस्वीरों में पूरा कैमरा को रोटेट करके दिखलाइए कि किस तरह से जो भीड़ है सुबह से ही मंदिरों में देखी जा रही है और लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि महादेव की जो जल अभिषेक कर सके, उनकी पूजा अर्चना की जा सके। और ऐसे में जो महादेव हैं अपनी सभी भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। पंडित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, सुबह से ही भक्तों का तांता है मंदिरों में देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय बहुत ज़्यादा है। कम से कम मेरे हिसाब से 1000 आदमी से ऊपर मत्था टेक चुके हैं फिलहाल में, और अभी भी भीड़ है। वो अभी आशा करते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे तक लाइन लग जाएगी, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। और ये सनातन धर्म शिव मंदिर डी ब्लॉक का सीतापुरी का मंदिर है। यहाँ पर सभी भक्तों से अनुरोध है कि लाइन में आकर के प्रेम से भाव से मत्था टेकें, जल चढ़ावें। जिसके ऊपर काल सर्वदोष है वो नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ा सकते हैं और जितना श्रद्धा भाव से हो सके शांति बना करके ही भगवान का पूजन करना। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पर्व है महाशिवरात्रि है भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा महापर्व माना जाता है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि के तौर पे? देखो भगवान भोले बाबा का है, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, इनसे बड़ा तो देवता है ही नहीं। और इनका पूजन करने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप लोग क्या आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, परवण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। भगवान का एक ही 5 अक्षरों का मंत्र जाप करने से ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों का ही नाम हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भगवान जी को जितना श्रद्धा हो सके दूध से, दही से, शहद से, घी से अभिषेक करना चाहिए और जहाँ हो सके उस तरह से बैठ करके 1 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भगवान का जाप भी करना चाहिए। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे जो महादेव हैं वो बहुत भोले हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो जो अपने भक्तों की जो तमाम मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे पूजा विधि जो इस्तेमाल की जाए जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए, जो महादेव की सीधी कृपा है जो भक्तों के ऊपर पड़े? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्तों को प्रेम पूर्वक कार्य करना चाहिए।
अगर धक्का मुक्की कर करके ज़बरदस्ती किसी के ऊपर चढ़ करके कोई पूजा करते हैं तो वो पूजा विफल होती है, सफल नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि प्रेम पूर्वक लाइन में हो करके जितना भी आपसे शक्ति हो सके दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, कोई भी कार्य जो है चढ़ा करके, ये भांग धतूरा चढ़ा करके भगवान का शिव जी को मनाएंगे, क्योंकि ये तो भोले बाबा हैं, ये औगड़दानी हैं, ये बहुत कुछ दे देते हैं भोले बाबा। ठीक है, तो देखिए जो पंडित जी का साफ तौर पे कहना है कि महादेव की जो पूजा अर्चना की जा सके और दूध अभिषेक किया जा सके, जल अभिषेक किया जाए, जिसके चलते जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए और जो महादेव की सीधी आसीन जो कृपा है वो सीधे भक्तों पे पड़ सके। एक बार मैं थोड़ा आगे आपको दिखाना चाहूँगा कि महादेव की यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर जो भीड़ है भक्तों की वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कहते हैं कि महादेव की अगर सच्ची आस्था और अर्चना के साथ पूजा की जाए तो महादेव उनकी सभी मनोकामना है वो पूरी करते हैं। सुबह से ही यहाँ जो भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और ऐसे में जो तमाम जो भक्त हैं, चाहे बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा है वो चढ़ाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से महादेव को खुश कर सके और जो तमाम मनोकामनाएं हैं महादेव उनकी पूरी कर सके। इसके बाद हम कुछ जो भक्त हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा महादेव को लेकर के है, वो भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से ही जो भीड़ है वो दिल्ली के तमाम मंदिरों में देखी जा रही है, जिसको लेकर अब जो लोग हैं वो मंदिरों की ओर रुख करते हुए सुबह से ही देखे जा रहे हैं। देखिए कुछ अभी पूजा करके जो लोग निकल रहे हैं, जो मंदिरों के बाहर भी जो लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा मंदिर के बाहर आइए और मंदिर के बाहर भी हम जो लंबी लंबी कतारें हैं श्रद्धालुओं की, भक्तों की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महादेव के ऊपर कितनी आस्था रखते हैं और कितना विश्वास है महादेव के ऊपर, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है, महापर्व का दिन माना जाता है। और ऐसे में माता जी आप मंदिर आए हैं, कितना भरोसा है महादेव पर? महादेव पे तो पूरा भरोसा है, हाँ पूरा भरोसा है इन पे। तो किस तरह मना रहे हैं आज शिवरात्रि आप? बर्तन श्रद्धा से और क्या जी, पूजा पाठ सारा काम हम छोड़ के आएंगे, पहले पंडित की पूजा करेंगे। पूजा की थाली आप लेकर के आए हैं, क्या क्या है इसके अंदर? इसमें सब है, देख लो, दूध दही पूरा पंचामृत बना के लाए हैं, फल फ्रूट, काले तिल, जौ गेहूँ सब है, दही शहद। अच्छा, महादेव से इस बार क्या मनोकामना मांगते हैं कि शिवरात्रि के दिन वो सारे घर समय सबके लिए सुख शांति बनाए रखे, सबने सब दे रखा है भोलेनाथ ने, मांगने को तो कुछ भी मांग लो, सब दे रखा है। हाँ। तो देखिए वो तस्वीरों में दिखाई कि लंबी लंबी कतारें हैं वो मंदिरों के बाहर आप देख सकते हैं और ऐसे में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो महादेव की जो पूजा अर्चना की जा सके, महादेव पर दूध का अभिषेक किया जा सके, जल अभिषेक किया जा सके, जिसके चलते महादेव है उनकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। देखिए लंबी कतारें हैं, वो लंबी जो मंदिरों के बाहर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आप शुरू हो सकती है, जहाँ पर आप नज़रें एक बार कैमरे को जूम करके दिखलाइए कि जहाँ तक नज़रें आपकी जाएगी, आप नज़रों में जो तस्वीरों में आपको केवल शिव भक्त दिखेंगे। तो ऐसे में महादेव का बड़ा पर्व है और कहीं ना कहीं श्रद्धालु के लिए भी ये बड़ा पर्व माना जाता है और ऐसे में लोगों की मनोकामना है कि महादेव उनकी तमाम जो मनोकामना है वो पूरी कर सके, जिसको लेकर मंदिरों के बाहर, अब मंदिर को बाहर से लेकर मंदिर को अंदर तक जो लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।